मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शासनम जया जानिगे कम कलंकड़े निन्यानवे ते परम प्रणवे निर्मल ध्यान लगाए के करम कलंक ढाय भय सिद्ध परमात्मा नमो अष्ट गुण पाए। श्री परमात्मा प्रकाश जी का स्वाध्याय अपना चल रहा है और इसके अंदर अपने दो योग थे। दूसरे अधिकार के अंदर एक दो तीन है ना। आज दो हम्म, नंबर चार है। आ रहे हैं। इस अधिकार का चार है, शुरू से लोग तो 127 पद हुआ है ये। लगभग लगभग आधा ग्रंथ हो गया है और बाकी आधा ग्रंथ और बचा है दूसरे अधिकार का। बात चल रही है। तो बात इसमें चल रही थी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष बराबर है, याद आया। हाँ। तो धर्म माने पुण्य रूप धर्म, और अर्थ माने जो पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री है उसको बोलते हैं अर्थ। और जो जीव उसमें भोग करता है उसको बोलते हैं काम। ठीक है ना। परिणाम से बना पुण्य, पुण्य से मिली सामग्री, सामग्री के द्वारा जीव ने भोग। तो इन तीनों का तिगड़ी जो हुई उसको बोलते हैं धर्म, अर्थ और काम। अब पुरुषार्थ वास्तव में क्या है कि इन सबसे बुद्धि छुड़ाए। जो इन तीनों में बुद्धि अटकी है, सब पूरी सृष्टि की बुद्धि इसी में अटकी। किस में अटकी है कि भैया धर्म करो, पुण्य कमाओ, सामग्री आती है उसे इकट्ठा करो और उसमें काम करो, भोगो, वासना करो, उसके अंदर जो भी करो। सारा जगत इसी में अंदर लीन है। और इसने इस काम के लिए धर्म क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। क्या? धर्म क्षेत्र को भी मात्र इंद्रियों की पूर्ति का विषय बना लेता है। क्या समझ आ रहा? भगवान के दर्शन कर लिए हमने, गए और पूजा कर ली, पाठ कर ली, तो हमारा धर्म हो गया। ये धर्म, ये मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। ये काम पुरुषार्थ है। डिफरेंस समझ में आया? थोड़ा तो नहीं आया? मैं चलो भाई धर्म नहीं लगता, चलो मंदिर चलो, ये चलो मंदिर चलो, भगवान का दर्शन कराते हैं, चलो चलो चलो। अब तेरे देखना पड़ेगा कि ये तेरा मोक्ष पुरुषार्थ है कि तेरा ये काम पुरुषार्थ है। पुण्य के उदय में प्राप्त हुई सामग्री को भोगना। देखो तीनों चीज आ गई एक साथ एक के अंदर ही। पुण्य के उदय में प्राप्त हुई सामग्री को भोगना, ना। इसका अर्थ है काम पुरुषार्थ है। और पुण्य से भिन्न अपने स्वभाव को देखना, इसका नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। अब आप देख लो, ये तीन पुरुषार्थ जो हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये संसार के कारण है। और मोक्ष पुरुषार्थ जो है वो संसार से निकलने का कारण है। अब चेक करना पड़ेगा ना अपने को, हमारा पुरुषार्थ कहाँ चल रहा। ये पानी पता नहीं, हम भर तो बहुत रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आइंदा नीचे पानी क्या चक्कर है। ये पानी में टंकी चला रहे, डेली चला रहे, पानी आ क्यों नहीं रहा लेकिन। तो देखना तो पड़ेगा ना कि पानी क्यों नहीं आ रहा। तो ऊपर जाकर देखेगा भैया तो टंकी लीक कर रही है या पाइप खराब है या मोटर खराब है, कुछ तो कारण निकालेगा उसके कि पानी आ क्यों नहीं रहा हमारे यहाँ है। हम काम तो पूरा कर रहे, पुरुषार्थ तो पूरा झोंक रहे, लेकिन हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा, निराकुलता क्यों नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है तेरा पुरुषार्थ उल्टा है। तेरा पुरुषार्थ काम का पुरुषार्थ है। जितने तू पुरुषार्थ मोक्ष के नाम पर करता है वो पुरुषार्थ मोक्ष के है ही नहीं, वे सब काम के पुरुषार्थ है। इंद्रियों का विषय बनता है ना, जो जो जीव है ना ग्रहण करता है, योग द्वार से ग्रहण करता है। तो योग द्वार किसे बोलते हैं? द्वार है सब, आंख है, कान है, नाक है, सब क्या है? सब द्वार है। ये सब द्वार है। इसको बोलते हैं योग द्वार। मन वचन काय को बोलते हैं योग द्वार, जिनसे जीव आश्रय ग्रहण करता है। मन वच काय त्रियोगा, योग है हाँ। ना, ये योग 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 को बोलते हैं योग द्वार। तो आश्रम कहाँ से आता है? योग द्वार से आता है। ये क्या, किसका कांड क्या है? मन वचन काया। और काया का नाम है इंद्रिय। काया माने इंद्रिय। शरीर, शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रिय है, उसको बोलते हैं इंद्रिय। तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है विषयों को, इसको 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 सबको ग्रहण करता है ना। जितने विषय इंद्रियों से ग्रहण करता है ना ये, जिसके ज्ञान का प्रयोग इंद्रियों के द्वारा है। तो इंद्रियों के योग द्वार से विषय को ग्रहण करता है, खींचता है, चिपकता है उनसे। तो जैसे ही इंद्रिय से विषय ग्रहण करता है तो उनमें आसक्ति करता है, उनमें लगता है। तो इसको बोलते हैं योग द्वार। और जो ये इनमें आसक्ति जो है ना इंद्रियों के विषय, इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में,
इसी इसी द्वार के से आसक्ति होने से वो मनोवचन काया से आश्रव आते हैं, इससे ही। अब तू ये बता, तूने भगवान को आंख से देखा कि ज्ञान से देखा? जब जब भी इंद्रियों का प्रयोग करेगा, समझना बात को, जब जब भी इंद्रियों का प्रयोग करके अपने को संतुष्ट मानेगा, तो आश्रम का द्वार खुला है। ये काम पुरुषार्थ है। और जब जब तू ज्ञान पर जाकर अपना भोग करेगा, तो काम पुरुषार्थ से हट करके फिर मोक्ष पुरुषार्थ तेरा शुरू होगा। मोक्ष पुरुषार्थ का हो या ज्ञान पुरुषार्थ का हो, एक ही बात है। क्या कह रहे हैं, मोक्ष पुरुषार्थ का हो या ज्ञान पुरुषार्थ का। ज्ञान पुरुषार्थ का हो, आत्म पुरुषार्थ का हो, वो सब एक बात है। जब जीव इंद्रियों की तन्मयता छोड़ करके अपने ज्ञान स्वभाव पर जाएगा, तो इसका मोक्ष पुरुषार्थ शुरू होगा। और ज्ञान स्वभाव पर जाए बिना जो इंद्रियों के अधीन लग के जितने भी काम करता है, वो सब काम पुरुषार्थ ही समझना चाहिए। विषयों के विषय इंद्रियों के विषयों का उपभोग करना, इंद्रियों के विषयों का सेवन करना, ये सब काम पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं। अब बहुत गहराई में चले जाओगे तो ये तो स्थूल तो है ही, खाना पीना है तो छोड़ दो। लेकिन पूजा पाठ दर्शन स्वाध्याय ये सब काम पुरुषार्थ है। ये सब मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ तो वास्तव में ज्ञान स्वभाविक त्रिकाली ध्रुव आत्मा का लक्ष्य करना, और त्रिकाली ध्रुव आत्मा पे जाकर बैठना, उसका निर्णय करना, उसमें रमना समाना, यही वास्तव में मोक्ष पुरुषार्थ है। मोक्ष माने आत्मा, मोक्ष माने ज्ञान, अपना ज्ञान। ऐसा, समझा ना? आगे, यदि धर्म अर्थ काम इन तीनों से मोक्ष उत्तम नहीं होता, तो इन तीनों को छोड़कर जिनेश्वर देव मोक्ष में क्यों जाते? क्या जिनेन्द्र भगवान थे, कोई बुद्धि फिर दी क्या उनकी? मुनिराज की बुद्धि खराब है कि हमारी बुद्धि खराब है? क्यों? वो देखा उसने जंगल में, क्या पागलों की तरह इनको नंगे धड़ंगे घूम रहे, चप्पल नहीं कुछ नहीं है, इनको कुछ है ही नहीं, बताओ कैसे हैं? अरे पागल, ये राजा थे, ये चक्रवर्ती थे। जिन्हें तुम समझ रहा नंग धड़ंग, ये कौन थे? राजा चक्रवर्ती। जिस हल्दी की गांठ पे तू मोहित हो रहा ना, ये इन पे ऐसी हल्दी गांठ क्या, इन पे पूरे 6 खंड था। तो क्या बुद्धि फिर गई थी क्या? इतना छोड़ गए कि बुद्धि फिर नहीं गई थी, बुद्धि फिरी भी थी। अब बुद्धि सही हो गई। क्या है? अपन लोगों की बुद्धि फिरी है कि सही है? यही हुई है। बुद्धि उलट गई इसकी, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, दिमाग खराब हो गया इसका। जितने विषय से कपड़े लाओ भैया, ये कपड़े, दो तरह के कपड़े, अब ऐसे कपड़े, अब ऐसे कपड़े, अब ऐसे कपड़े, दिन रात कपड़े बदल बदल के सुखी मानता रहेगा। अब ऐसे खाने, अब ऐसे खाने, अब ऐसे खाने, सुखी मानता रहेगा। अब इसको देखना, अब उसको देखना, इसको सुनना, उसको सुनना। कितने विषय पलटते हैं इंद्रियों के, हर एक इंद्रिय के बराबर दिन में कितने विषय पलटते हैं? हैं? कितने कितने बार विषय पलट जाता है एक एक इंद्रिय का, और संतुष्टि नहीं मिलती। इसको देख, अब इसको देख कर थक गया, उसको देख, उसको देख कर थक गया, उसको देख, उसको सुन कर थक गया, उसको सुन। अब ये कपड़े पहनो, अब ये खाओ, अब ये सूंघो, और ऐसा करो, कितने कितने विषय बदलते हैं, क्षण 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 इसके हैं। और कहाँ उन बदलते विषयों में ये सुख मानता है ना, कि विषय बदल जाएं, तो जो गे बदलता है वो गे बदलने से सुखी मानता है, तो सारी इंद्रियों गे बदलते रहते हैं, और इंद्रिय गे बदल बदल के उनमें ही सुख की कल्पना करता रहता है। क्या ऐसा ही है कि नहीं? एक विषय में टिक नहीं पाता। नहीं ये टिक पाता। ये विषयों की यही दुर्गति है कि एक विषय में संतुष्टि हो ही नहीं पाती। तुरंत नया चाहिए, उससे बढ़ावा चाहिए, तुरंत नया चाहिए, उससे बढ़ावा चाहिए। और इसकी बढ़ोतरी की सीमा कोई नहीं है। तुरंत नए नए विषय, नए नए प्रमेय, नए नए विषय, एक विषय में सोता हुआ थक जाएगा, उठ जाएगा, उठ के फिर ये पूरे दिन होश नहीं मिलती। ये विषय भगाते रहते हैं और ये भागता रहता है। जैसे गोलू का बैल होता है ना, अब वो क्या हम्म, करता रहता है, वहीं घूमता रहता है, और रुक जाए तो क्या होता है? क्यों? देखा कि गोलू का बैल फूफा जी नहीं देखा? देखा, खूब देखा है। और रुक जाए तो उसको डंडे पड़ते हैं। खूब देखा कोलू चलता हुआ। अब वो रुक जाए ना, कोलू का बैल है, तो डंडे पड़ते हैं उसको, रुक कैसे गया? तो ये बता। ऐसी इंद्रियों का विषय में अगर जीव थम के ज्ञान स्वभाव को देखना चाहे, तो वो उसके छलबस का उपयोग टिक नहीं पाता। तो फिर डंडे पड़ते हैं कि तू भाग इंद्रिय विषयों में। ये तो ज्ञानी जीव हो, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाए, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाए,
उन इंद्रिय विषयों से छूटे, अपने ज्ञान सभा पर आए, उसकी पुरुषार्थ बढ़ाए 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 बढ़ाए, तो जाके कहीं इंद्रिय विषय छूटना हो। नहीं तो अनादिकाल से इंद्रिय विषय छूटते नहीं। ये बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बस उनमें आ सकती है, उनमें बदलना, उन्हीं में आ सकती है, उन्हीं में लगा रहता है बस। इस सब को बोलते हैं काम पुरुषार्थ। और आत्मा को बोलते हैं मोक्ष पुरुषार्थ। कह रहे हैं दिन में सुख होता तो चक्रवर्ती भरत, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, अन्य राजा लोग, ये लोग उस पद को क्यों छोड़ते? क्यों जी? कहीं तो कोई समस्या होगी ना। सही बात। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। हाँ, क्या काहे करते हैं ये सब साधन? तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके आ जाता है और विषयों में लगा रहता है, इसका मतलब तूने कोई सीख ली नहीं है अभी उनसे। क्या जिनेंद्र भगवान से कोई सीख है अभी? नहीं। हाँ, जिनेंद्र भगवान के से सीखने गया था कि उन्हें देखने गया था खाली? स्कूल में भी जाता है ना क्लास में, तो सीखने जाता है, सीखने। 1 घंटा भी लगाता है तो अपने किसके लिए? सीखने के लिए। सीखने के लिए अपना 1 घंटा लगाता है। और यहाँ अपने घंटों घंटों बैठा रहता है, कुछ नहीं सीखता भगवान से, कुछ नहीं सीखता। ऐसे ऐसे लात मार दी, सारे भोग वैभव को एक क्षण में लात मार के निकल गए। जैसे नाक छीन की। इन जीवों तीनों को छोड़कर जिनेश्वर देव मोक्ष में क्यों जाते हैं? इन्होंने तीनों पुरुषार्थ छोड़ दिए, धर्म के भी, अर्थ के भी, काम के भी, और इन्होंने मोक्ष का पुरुषार्थ शुरू कर दिया। ऐसा दिखाते हैं। पता है। जय जिय उत्तम होय नवीयम सैलम सोय तो किम तिन्नि परिहरवी जिण वच्चैम परिलोय। पढ़ो जी का। जय जिय उत्तम होई नवी, ये हम सहेलम सोई। तो किमे तीर्णि विपरिहरवी, जिण वचहिं पर लोई। हे जीव सर्वोत्कृष्ट शिव यदि इन सभी से नहीं हो, तो छोड़ तीनों क्या सभी जिन जाए शिव में लोक को। पढ़ो। ये जीव सर्वोत कृष्ट शिव यदि इन सभी से नहीं हो, तो छोड़ तीनों क्यों सभी जिन जाए शिव मैं लोक को। हे जीव, यदि इन सभी से यह मोक्ष ही उत्तम नहीं होगा, तो जिनेंद्र भगवान तीनों को छोड़कर मोक्ष में क्यों जाते, क्यों लगते? क्या करते हो? लगे रहते इसी के अंदर ही। 6 खंड जीत लेता, भोगते रहते उसी को ही। ये देखा आपने, जिन्होंने 6 खंड को जीत करके छोड़ा नहीं है, नरक चले गए। और जिन्होंने 6 खंड को छोड़कर जीता, मोक्ष चले गए। हैं? आसक्ति बहुत दुख का कारण है। ठीक है। हे जीव, समझाते हैं, थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए बेसिकली ये सब चीज समझ के ना, अब हमने शास्त्र बंद करा यही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शास्त्र खत्म होने के बाद अपने चिंतन इस पे चलना चाहिए, और पूरे दिन का इस पे विचार भी चलना चाहिए, क्षण 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 का। वास्तव में स्वाध्याय वो स्वाध्याय है जो क्षण क्षण चलता है। ये स्वाध्याय जो करते हैं ये पढ़ाई है, और वो जो जीवन में चलता है वो स्वाध्याय है। समझ में आया? ये जो अपन कर रहे हैं ना अभी, ये ऐसे स्वाध्याय नहीं, क्योंकि अपने हित के लिए जब बार बार आप देखोगे कि नहीं ये तो दुख के हेतु हैं, भोजन में दुख है, कपड़ों में दुख है, सुनने में दुख है, इंद्रिय के विषय बदलते हैं सब दुख हैं। जब आप दिन दिन क्षण क्षण इस पर विचार करोगे और ज्ञान स्वभाव में जाकर देखोगे कि ज्ञान में सुख है और में दुख है, जो आप चिंतन अपना करोगे दिन भर में, वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय माने स्वयं से किए जाने वाला स्वयं के लिए अभ्यास। क्या है? स्वयं से, स्वयं 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 से किए जाने वाला स्वयं स्वयं का। के लिए अभ्यास, उसका नाम स्वाध्याय है। ये तो पढ़ाई है।
अभी वो क्या विधान करते हैं ना, पूजा करते हैं तो ढोल ढोल वो बोल बज जाते हैं, तो क्या है कि उन्हें पता लगता नहीं क्या गा रहे क्या बजा रहे, बस ऐसे ही बेभान सा हो जाता है जीव। बस नाचता रहता है, झूमता रहता है, बस पता भी लगता नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ऐसे ही यहाँ है, पढ़ाई करता रहता तो इस टाइम तो बस उपयोग ऐसे चलता रहता है पढ़ाई में। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको चिंतन करे बारंबार, तब जाके इसके मन में समझ में आता है कि क्या कह रहे हैं। इतने बड़े बड़े तो छोड़ के चले गए, और तू बैठा है? हे जीव, यदि इन सभी से वह मोक्ष उत्तम ही नहीं होता, तो श्री जिनेन्द्र देव धर्म अर्थ काम इन तीनों को छोड़कर मोक्ष में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि मोक्ष सबसे उत्कृष्ट। है। भाई जो उत्कृष्ट चीज है उसको तो पकड़ते हैं, निकृष्ट को छोड़ते हैं। ये तो सब सामान्य चीज है ना। बंदर भी रोटी की तरफ भागता है, कपड़ा छोड़ देता है। पहले कपड़ा फाड़ता रहता है, लगा रहता है कपड़े के अंदर, उसके बटन तोड़ता है, कलर फाड़ता है, करता है ना उसको। और जैसे ही रोटी फेंक दो उसको, तो क्या करता है? छोड़ देता है, रोटी की तरफ भागता है। उसको, क्योंकि उत्कृष्ट क्या है, वो कपड़ा उत्कृष्ट नहीं है। उत्कृष्ट तो उसके लिए रोटी है। तो रोटी की तरफ भागता है, कपड़ा छोड़ के चला जाता है। हैं? ऐसे ही जितने भी जो जीव हैं, सब उत्कृष्ट की तरफ भागते हैं। क्यों? एक भी जीव ऐसा नहीं है जो अधोग के लिए भागता हो, सब ऊपर के लिए चढ़ने के लिए भागते हैं। इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे, कमा रहे, सब लगे हुए हैं अपने, काय के लिए? निकृष्ट के लिए कि उत्कृष्ट के लिए? बस ठीक है। और सबको ऊपर दिखाई देता है, ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ो भैया। कितने पैकेज है, कितने कमा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर ली, बस सबको दिखाई देता है उत्कृष्ट उत्कृष्ट उत्कृष्ट, ऊपर बढ़ो और ऊपर बढ़ो और ऊपर बढ़ो। अरे बच्चों को पढ़ाओ, ये पुरुषार्थ वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये पढ़ाई कुछ भी नहीं है। पढ़ाई तो वास्तव में ये उत्कृष्ट है। मोक्ष की पढ़ाई पढ़ाई है वास्तव है। जैन समाज तो 100% लिटरेसी रेशियो है ना, जैन समाज का तो। क्यों? 100% लिटरेसी रेशियो है कि नहीं है? 100% पढ़े लिखे हैं। और इस यहाँ कहते हैं कि 100% अनपढ़ है। क्योंकि पुरुषार्थ में काम का कर रहे हैं, मोक्ष का नहीं कर रहे। यहाँ तो जब मोक्ष का पुरुषार्थ कर रहा है वो पढ़ा लिखा, और जब मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर रहा वो अनपढ़। सीधे गणित है अनपढ़। यहाँ तो। अब बताओ, ये मोक्ष का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मोक्ष का पुरुषार्थ यानी ज्ञान का पुरुषार्थ। ज्ञान का माने मिथ्या ज्ञान का नहीं। किसका? सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ कर रहे कि नहीं कर रहे? जो सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ कर रहे हैं वे हमारे यहाँ पढ़े लिखे हैं, वे मोक्षगामी हैं। और जो ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं कर रहे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक कुछ भी बन जाओ, हमारे लिए में अनपढ़ बराबर ही है। ऐसा है। कहते हैं पर अर्थात उत्कृष्ट मिथ्यात रागादिक रहित। पर माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट क्या? मिथ्यात रागादि रहित, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहित परमात्मा वह पर है। पर शब्द आएगा था के अंदर कहीं, इसके अंदर ऊपर देखो जरा एक बार। जय जी होते हैं परिहरी, पर लोए शब्द है ना, पर। हाँ, परिहर परलोई। हाँ, शिवलोक में तो कह रहे हैं कि वो क्या है पर। वो पर जो है परमात्मा है। पर के दो शब्द होते हैं, एक तो होता है पर मने न्यारा, एक होता है पर मने परम। समझ में आया? हाँ, पर के दो मतलब होते हैं, एक तो पर मने होता है न्यारा, दूसरा। न्याय। और एक होता है परम, परम ना उत्कृष्ट, जिसको बोलते हैं परम। जैसे वी आता है ना कि वी के दो मतलब होता है। वी का मतलब विशेष भी होता है, वी का मतलब विकार भी होता है। कहीं वी है ना विशेष, तो उसका मतलब वी का मतलब विशेष भी हो जाता है, और वी का मतलब विकार भी हो जाता है। ऐसे ही पर का मतलब परम भी हो जाता है, और पर का मतलब भिन्न भी हो जाता है। तो जहाँ जैसा योग्य है वहां वैसा अर्थ समझना चाहिए। तो यहाँ पर का मतलब कह रहे हैं कि जो पर है, पर मने परम है, परम मने उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट मने परमात्मा है। वो परमात्मा कैसा है? केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से। परिपूर्ण है। ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि ना आती ना, तो हम लोग अपने को छद्मस्त मानते रहते हैं। हे, ये क्या कह रहे? सुनना ध्यान से। अपन ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि का ना खिड़ती और ना बताते कि तू अनंत गुण केवल ज्ञान गुण सहित है, तो अपने को अपन क्या मानते हैं बताओ? हैं? अपने को तो अपने इतना मानते हैं ना, मैं छद्मस्त हूँ भैया, मैं तो इतना ही हूँ जितना हूँ, मैं जानता तो हूँ, मैं तो कर तो रहा हूँ, मैं खा तो रहा हूँ, मैं कमा तो रहा हूँ, ऐसे तो मानते हैं अपने आप को। लेकिन भगवान ने कहा कि तू ये नहीं है, तू तो केवल ज्ञान अनंत गुण सहित है। हैं?
और जो तू मान्यता करता है ना अपने को हीन रूप से, ये मिथ्या तेरे अंदर नहीं है। मिथ्या तो रागादिक से रहित है। ये सुनने की फुर्सत नहीं है जीवों को अपने बारे में, सही बता रहा हूँ। और लोग अपने को पावर ही मानते रहते हैं, पूरी जिंदगी भक्त बने रहते हैं और पावर मानते हैं। ये तो ये तो गुरुदेव जैसा जीव था जिसने भगवान बता के भगवान दिखाया, है कि नहीं? सही तो क्या बात है। मानते थे अपने को? पामर हूँ भैया, दीनहीन हूँ, क्या है, इतनी बुद्धि है, इतनी अकल है, ये मानते थे। और भगवान को उस गुरुदेव ने बताया कि तो भगवान जैसा है। तो भगवान जैसा नहीं है। भगवान है। हाँ तो भगवान है। तो गुरुदेव के वचन खींच निकले। और तो इतना प्रभाव ना हो गया, नहीं तो हम भी अपने पार मानते मानते निगोद चले जाते हैं। ऐसे ही मानते मानते अपने आप को निगोद निगोद में दाखिल खुल जाता। और आज भी जो गुरुदेव का विरोध करते हैं ना, तो गुरुदेव का विरोध नहीं करते, ये वास्तव में अपने विरोध करते हैं। तो अपने भगवान नहीं देख पाते। क्या है उत्कृष्ट है परमात्मा कैसा है? वो मैं कैसा हूं? पर की बात नहीं चल रही। किसकी बात चल रही? मेरी स्वयं की। हाँ अपनी बात चल। कैसा? केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित और मिथ्या आदिक से रहित। रहित। हाँ ऐसा ऐसा भगवान आत्मा है जिसके अंदर विकार का अंश प्रवेश नहीं करा आज तक, अनादिकाल से आता इसके अंदर विकार घुसा ही नहीं, जिसके अंदर विकार प्रवेश करे ही नहीं। और जो कैसा है? अनंत अनंत गुणों से सहित है। सही। एक एक गुण अनंत काल तक भोगता रहे, सुख अनंत काल तक भोगता रहे, ज्ञान अनंत काल तक भोगता रहे, तो भी एक अंश कम नहीं होगा उसका ज्ञान का। ऐसा खंड पिंड है। अक्षय अनंत अविनाशी। पढ़ते हो पूजा कहते नहीं पढ़ते? क्या मतलब है इन शब्दों के? अरे अनंत काल तक सुख का भोग करता रहे, अनंत काल तक ज्ञान का भोग करता रहे, तो भी उसका रंच मात्र भी घटे नहीं, कुछ बात कम हो नहीं। और कब तक? अनंत काल तक, अनंत काल तक कभी भी जिसमें कुछ घट सकता ही है नहीं। ऐसा अनंत गुणों का धाम भगवान आत्मा। सो मैं हूँ। कहाँ फुर्सत रखी सुनने की, इतनी बात है। इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट उस परमात्मा का लोक लोकन अर्थात अवलोकन, वीतराग परमानंद समरसी भाव का अनुभव, वह परलोक कहा जाता है। गुणों से विशिष्ट, जो गुणों से गरिष्ठ, एक शब्द है गुणों से गरिष्ठ, एक शब्द है गुणों से विशिष्ट। दोनों शब्दों में फर्क समझ में आया नहीं आया? गरिष्ठ और विशिष्ट। जैसे तो विशेष हो गया। गरिष्ठ मैंने भरा हुआ, एकदम ठोस है, विशिष्ट मैंने विशेष। तो गुणों से विशेष उन वो जो भगवान आत्मा है, उसका लोक लोकन है। याद है लोक लोकन? लोलक लोलन के शिखर। कालिका। अमर जी में है। हाँ लोलक लोलन के शिखर पारियान ले जाई। लोक लोलन। उसका लोक लोलन माने तीन लोग को नहीं देखना। अपने जो भगवान आत्मा है वो तीन लोग है, उसको देखना, अवलोकन करना बस। कैसा है भगवान आत्मा? केवल आधे अनंत गुणों से सहित है। ऐसे गुणों से भगवान आत्मा को उसको देखना, अवलोकन करना, अवलोकन करना। वीतराग परमानंद समरसी भाव का अनुभव। अनुभव। हाँ अरे वीतरागी है इसलिए वीतराग का अनुभव हो सकता है। राग सत्ता के अंदर है नहीं, इसलिए राग भिन्न दिख सकता है। राग को भिन्न करना नहीं है, राग भिन्न है। और एक ही समय में दोनों दिखाई देते हैं, राग न्यारा और ज्ञान। न्यारा। ज्ञान के अंदर दोनों एक समय में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, ज्ञान का काम अलग और राग का काम अलग। दोनों में मिक्सिंग दिखती नहीं है। ज्ञान सम्यक ज्ञान के अंदर दोनों अलग अलग का दिखाई देते हैं, ज्ञान का कार्य अलग दिखाई देता है और कर्मों का काम अलग दिखाई देता है। ऐसा अनुभव वह परलोक कहा जाता है। पर मने परमात्मा और लोक मने देखना। परलोक का क्या मतलब है? लोक माने परमात्मा। नहीं, पर मने परमात्मा। माने हाँ, पर माने परमात्मा, लोक माने देखना। हाँ लोक लोनन। अब ये देखो, यदि आचार्य देव टीका ना करें तो इन शब्दों का अर्थ कौन खोले बताओ कि इन शब्दों का अर्थ ये है। अपन लोग तो ये समझते हैं परलोक माने तो दूसरा लोक होता होगा। परलोक माने तो भाई दूसरा दूसरा लोक। इन्होंने क्या परलोक का मतलब क्या दिया? अपने सर्वोत्कृष्ट परमात्मा को देखना, इसका नाम परलोक है। देखा ना, परलोक कहा जाता है। अब बताओ अगर ये टीका ना होती तो हम इस परलोक का मतलब क्या निकालते? आप लगाओ अपने भी अगल बैठ करके। क्यों? क्या निकलता परलोक का मतलब? परमात्मा को देखना। क्या मतलब? गजब का अर्थ, मतलब ऐसे गर्थ पलट दें।
पूरा का पूरा वो विद्वान होते हैं ना, तो कुछ हम कुछ सोच रहे हो, लेकिन विद्वान सोचने की शैली चेंज कर दें उसके सामने वाले की, कि नहीं सही नहीं, बात। जो तू सोचता है ऐसा नहीं है, इसका मतलब इसका अर्थ तो ऐसा है। तो पता नहीं हाँ, कहाँ नहीं, से ज्ञान। नहीं तो परलोक में दूसरा लोक ही होता है, परलोक। हाँ, परलोक में दूसरा लोग होता है ना, इन्होंने कहते स्वलोक है। परलोक है ही नहीं, परलोक में स्वलोक है। इन्होंने यहाँ सिद्ध कर दिया। एक गाथा थी ना, वो ज्ञान वो इंद्रियों से अधिक ज्ञान को देखता है, तो वो इंद्रियों से अधिक देखता हुआ। तो गुरुदेव ने अर्थ करा, यहाँ अधिक का मतलब भिन्न है। अधिक मतलब ज्यादा नहीं, अधिक माने भिन्न। तो कैसे ज्ञान नहीं होगा भैया, कमाल है। आचार्य देव ने भी ऐसे शब्द लिखे, तो अकल लड़ा अपनी थोड़ी सी। वह परलोक कहा जाता है। हम्म। अथवा परमात्मा को परम शिव कहते हैं, उसका जो अवलोकन में शिवलोक है। परमात्मा जो है वो परम शिव है, यानी सर्वोत्कर्ष शिव। आया ना गाथा के अंदर। तो शब्द कहाँ पर आया, सर्वोत्कर्ष शिव आया था ना गाथा के अंदर। एलम सैलम। परलोई भी आ गया, परलोक का अर्थ आ गया, परलोक और परिहरवी। और अब इसका अर्थ चल रहा है परम शिव का, है ना। परम शिव। परमात्मा जो है वो परम शिव कहते हैं, उसका जो अवलोकन है वह शिवलोक है। जब शिव होता है ना, इनके लोग में शिव बना दिया, तो वो तो रुद्र है, जो 12 रुद्र महादेव था उसको शिव कहने लगे। वो शिव नहीं है, शिव का मतलब होता है मोक्ष। शिव तो मोक्ष का नाम है। और वो कहते तीसरा नेत्र खुल गया उसका, शिव जी का, और उसने ऐसा कर दिया, लोक पलट दिया, वो सही है। जब ज्ञान नेत्र खुल जाता है तो कर्म ऐसे पलट जाते हैं। लेकिन बात समझे नहीं वे लोग। वो तीसरे नेत्र क्या करा उन्होंने, मस्तिष्क से नेत्र लगा दिया, और वो खुल गया, और वो भूचाल आ गया, पड़ले आ गई सब जगह, ऐसे तो करते हैं लोग। यही कहते हैं। और है क्या वो वास्तव में, जिस क्षण जीव के अंतरंग ज्ञान नेत्र खुल गए तो कर्मों के अंदर भूचाल आ गया, सारे कर्म उड़ गए। मतलब उसका ये था। क्या करें, अब ज्ञान अंधकार में ऐसे ही होता है। वो जो परमात्मा भगवान आत्मा है वही परम शिव है, वही परम ब्रह्मा है, वही परमात्मा है। और उसका जो अवलोकन या देखना है, उसका लोक लोलन है, वह ही शिव लोक है, वह स्वयं का लोक है। अथवा परमात्मा का नाम ही परम ब्रह्म है, और उसका लोक जो है वह ब्रह्म लोक है। जो अपना भगवान आत्मा है, परमात्मा है, वही परम ब्रह्म है। और हमारे आत्मा के अलावा अन्य कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जगत के अंदर नहीं। नहीं है। जब कल्पना में उड़ते हैं, ऐसा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश लोक के अंदर कहीं भी नहीं है। अथवा परमात्मा का ही नाम परम ब्रह्म है, उसका लोक जो है वह ब्रह्मलोक है। अथवा उसी का नाम परम विष्णु है, उसका लोक अर्थात स्थान वह विष्णु लोक है। किसका, परमात्मा का स्थान। परमात्मा जो है वो जो ये कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, कि ब्रह्मा तो बनाता है, और वो विष्णु उसका संहार करता है, महेश संहार करता है, विष्णु रक्षा करता है, ऐसे तो करते हैं ये लोग। हैं। कैसे कहते हैं। ये ऐसा कोई तीन लोग की कल्पना नहीं है कि तीन लोग है, इसकी कोई बनाता होगा, किसी को रक्षा करता होगा, इसका कोई संहार करता होगा, कोई मारने वाला है, कोई बचाने वाला है, ऐसा नहीं है। ये तीन लोग तो स्वयं निर्मित है, स्वयं परिणत करता है। तीन लोग की रचना करने वाला जगत में इसमें कोई भी नहीं है। वास्तव में तेरा आत्मा जो शुद्धात्मा जो द्रव्य है, वही तेरा लोक है, इसके छोड़ के अन्य कोई लोग तेरा नहीं है। नहीं। ये सब मोक्ष के नाम हैं। और मोक्ष के जब नाम देखोगे तो उसमें ये सब मोक्ष के नाम है, विष्णु ब्रह्मा महेश है, उत्कृष्ट परम शिव, ये सब नाम किसके हैं, ये सब मोक्ष के मोक्ष। नाम है। और कह रहे अर्थात जितने परमात्मा के नाम हैं, उनके आगे लोक लगाने से मोक्ष के नाम हो जाते हैं। क्या, ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान आत्मा का नाम है, तो ज्ञान लोक लगा दो तो ही मोक्ष हो गया। है श्रद्धा, श्रद्धा लोग लगा दो ही मोक्ष हो गया। जितने भगवान आत्मा के नाम हैं, उन नाम के आगे लोग लगा दो तो वही मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष के बाहर में वस्तु नहीं है, भगवान आत्मा के जितने नाम है वे सब मोक्ष हैं। दूसरा कोई कतिपय किया हुआ शिवलोक ब्रह्मलोक या विष्णुलोक नहीं है। इस जगत के अंदर ऐसा कोई लोक नहीं है जो ब्रह्मा ने बनाया हो। वास्तव में भगवान आत्मा के अनंत गुणों का धाम है, वही उत्कृष्ट लोक है। यह है सारांश है कि परलोक के नाम से कहा गया परमात्मा ही उपादेय है, ध्यान करने योग्य है, अन्य कोई नहीं है। कह रहे परलोक के नाम पर भी ध्यान करने योग्य अन्य कोई नहीं है। परलोक के नाम पर भी ध्यान करने तेरा ही
लोक है, ऐसा भगवान आता स्वरूप ने बताया है। अब ये गाथा नंबर 5 है इसकी, इसकी उत्थान का समय अभी अपने पास है 5-7 मिनट का समय है। आगे यही मोक्ष अनंत सुख देने वाला है, इसी इसी दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं। ठीक है ना, अब इसमें आगे बता रहे हैं ये मोक्ष जो है ये अनंत सुख को देने वाला है, यही अनंत सुख है। और उसको छोड़कर बाकी 3 पुरुषार्थ जो है उन्हें मोक्ष सुख नहीं है। ठीक है ना, एक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके अंदर। देखो कल चल रही थी बात श्रद्धा की और ज्ञान की। ठीक है, याद आया? कल बताया था श्रद्धा निर्विकल्प होती है और ज्ञान सविकल्प होता है। याद आया नहीं आया? श्रद्धा श्रद्धा। श्रद्धा निर्विकल्प होती है, ज्ञान सविकल्प होता है। हम्म। सविकल्प का मतलब सविकार नहीं होता, सविकल्प का मतलब स आकार होता है, साकार। ज्ञान होता है साकार और श्रद्धा होती है निराकार। उस निराकार को बोलता है निर्विकल्प। और जो सविकल्प बोलते हैं उसको बोलता है साकार। ये ज्ञान का दोष नहीं है, ये ज्ञान का गुण है। सविकल्प होना कोई दोष नहीं है। सविकल्प माने, साकार। हाँ, विकल्प साकार। सविकल्प माने साकार। विकल्प, विकल्प माने विचार नहीं होते। जो अपन लोग विचार करते हैं इसका नाम विकल्प नहीं है। तुम बहुत विकल्प करते हो, इसका नाम विकल्प नहीं है। और ये ज्ञान के अंदर जो विकल्प हैं उसको बोलते हैं आकार। और ज्ञान के अंदर आकार बनते हैं, केवल ज्ञानी के ही बनते हैं और अपन के ही बनते हैं। दोनों, ऐसा नहीं है केवल ज्ञानी के ज्ञान में आकार नहीं बनते होंगे, केवल ज्ञानी की आकार ज्ञान के अंदर भी आकार बनते ही बनते हैं। तो निर्विकल्प माने निराकार, और सविकल्प माने साकार। साकार। ये कोई दोष नहीं है सविकल्प होना ज्ञान का। हमें लगता है सविकल्प होना ज्ञान का दोष है। तो वो जो शास्त्रों में सविकल्प निर्विकल्प कहा है वो किस अपेक्षा कहा है? कि सविकल्प निर्विकल्प कहा है कि मिथ्या ज्ञान जो है वो सविकल्प है और सम्यक ज्ञान जो है निर्विकल्प है। इस अपेक्षा से वहां दो भेद करे, उस स्वभाव की अपेक्षा से नहीं भेद करे। वो जो भेद करे हैं दो, वे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से दो भेद करे हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। विकल्प। हाँ, क्योंकि वो जो पर में जुड़ता है, पर में आकुलित होता है, उसको कहा सविकल्प। और जो उससे छूट गया उसको कहा निर्विकल्प। वहां विवक्षा ये है। लेकिन यहाँ अगर विवक्षा गुणों पे लोगे, श्रद्धा पर और ज्ञान पे, तो श्रद्धा का लक्षण निर्विकल्प और ज्ञान का लक्षण सविकल्प। आकार विकल्प। बनते हैं ना ज्ञान के अंदर, मेचक होता है ज्ञान के अंदर, भीम का आकार बनते रहते हैं बनते रहते हैं बनते रहते हैं, तो उसको सविकल्प बोलते हैं। आकार उसमें बनते हैं ज्ञान के अंदर, ज्ञान का लक्षण ही ये है। तो विभिन्न प्रकार के आकार बनते रहते हैं और मुख्य गुण होते रहते हैं, वो सब व्यवस्था ज्ञान की है। श्रद्धा के अंदर क्या है कि वो तो एकांत रूप से ग्रहण करती है एक को, तो वो वहां पर आकार नहीं बनते, न विचार है न विकल्प है। वहां तो निर्विकल्पता है। यदि आत्मा को स्वीकार स्वीकार करे तो पूरा, और पर को स्वीकार स्वीकार करे तो पूरा। ऐसे उसका लक्षण है। वो श्रद्धा के अंदर ऐसे आकार नहीं उठते, ना उसके अंदर विकल्प भेद उपजते। वह तो इस तरफ है या इस तरफ है। श्रद्धा का लक्षण क्या है? या तो इस तरफ है या, उस तरफ है। तो इसी इस तरफ या उस तरफ में श्रद्धा क्या काम करती है? क्या समझ में आ रहा प्रश्न? ये श्रद्धा इस तरफ है, ये तो पर की तरफ है, या स्वयं की तरफ है, या तो शरीर में उसने अपना मान रखा या अपने आत्मा का अपना मान रखा। दो ही लक्षण है ना। कोई लक्षण है। अब ये मिथ्या दृष्टि क्या है? शरीर को अपना मानता है। और सम्य मानता। दृष्टि क्या है? कि अपने आत्मा को अपना मानता है। तो इस पर को अपना मानने में और आत्मा को अपना मानने में जो डिफरेंस जो आया बीच में, इसमें श्रद्धा क्या करती है? श्रद्धा कुछ काम करती है? अब आपको लक्षण श्रद्धा। होना पड़ेगा, श्रद्धा है निर्विकल्प, श्रद्धा है अच्छा। निर्विकल्प। सविकल्प नहीं है। काम करता है सविकल्प, साकार। जो काम सारा करता है वो ज्ञान करता है। सारा काम हम्म। ज्ञान में हुआ, वो भेद विज्ञान जितना चिंतन मनन जो भी चलता है वो सब किसके अंदर चलता है? वो सब, ज्ञान से चलता है। वो सारा काम ज्ञान में चलता है। सारा स्वाध्याय तत्व चिंतन, ये सब जितनी, ये सब ज्ञान के अंदर खेल खेलते हैं सारे सारे। ये सारा काम ज्ञान करता है, निर्णय का करने का, जितने भी पहले भूमिका में है सब श्रद्धा ज्ञान। श्रद्धा जो है पर को वीक करती है, कमजोर करती है। श्रद्धा तो क्या होती है कि जब दर्शन मोह का उदय कमजोर पड़ जाता है ज्ञान के अभ्यास के द्वारा, ज्ञान तत्व चिंतन करता है, तत्व अभ्यास करता है, तो उससे श्रद्धा मोह कमजोर पड़ता है। मोह आई है ना श्रद्धा के ऊपर। श्रद्धा मिथ्यात्व क्यों कर रही है? क्योंकि मोहनीय गुण है वहां पर, श्रद्धा मोहनीय गुण है वहां पर, श्रद्धा मोहनीय कर्म है वहां पर, है ना। तो तत्वाभ्यास से श्रद्धा मोहनीय कमजोर पड़ता है, करता है पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है। तो कमजोर पड़ते पड़ते वो जो मिथ्या ज्ञान की पर्याय जो है, मिथ्या श्रद्धा की पर्याय जो है, जो पर को अपना बना रही थी,
वो एक क्षण ऐसा आता है कि वो वहां से छूट करके अपने वहां जाती है। ऐसा वो कैसे होता है? कि उस समय होता है, वो श्रद्धा के अंदर वो पर्याय पड़ी हुई है, अपने क्रम में उदय में आ जाती है। ऐसा अपने क्रम में आती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, अभ्यास में चलता है कि श्रद्धा के अंदर अभ्यास नहीं चलता, क्योंकि श्रद्धा निर्विकल्प है। कि अभ्यास ज्ञान के अंदर, क्योंकि ज्ञान सविकल्प है। ठीक है नहीं? ठीक है। इसलिए सारा सारा या वो सब ये चलता रहता है ज्ञान के अंदर। और श्रद्धा तो जैसे जज होता है ना, सुनता रहता है भाई, तुम चर्चा करते, वकील लड़ते रहते हैं, वो बोलता ही नहीं है बिल्कुल भी, वे वकील लड़ते रहते हैं। और बाद में बस एक निर्णय देता है, हैं, हैंग टिल डेथ, बस एक मोड़ लगा देता है, और उठ जाता है। तो हम पूछते हैं जज ने क्या करा? कुछ ना बोला ना कुछ करा, तो जज ने क्या करा? फैसला दे दिया बस। फैसला दे दिया। ऐसे श्रद्धा ने क्या कर दिया, वो तब तो चिंतन ज्ञान करता रहता है, करता रहता है ज्ञान, तो श्रद्धा तो इस समय फैसला दे दिया कि अब मैं अशुद्धात्मा हूँ बस। ये शुद्धात्मा हूँ जो शब्द उठाना, ये ज्ञान का शब्द नहीं है, श्रद्धा का शब्द है। जो हूँ शब्द हो ना, हूँ, ये हूँ शब्द श्रद्धा सूचक है। है ज्ञान सूचक है। हूँ ये। श्रद्धा। श्रद्धा श्रद्धा। सूचक। और ज्ञान भले ही मैं हूँ करता रहा, लेकिन श्रद्धा का अंदर से बल ना आए कि मैं हूँ। श्रद्धा जब तक ना बोले कि मैं हूँ, तब तक वो ज्ञान का कहना मानना सब बेकार है। जब तक जज निर्णय ना कर देना, तब तक वो वकीलों की बहस सब बेकार है। सही बात है। अबे सारा खेल श्रद्धा ज्ञान के अंदर ही है, जितना मोक्ष मार्ग है ज्ञान श्रद्धा ज्ञान के अंदर ही है। वो श्रद्धा कहती है ज्ञान अभ्यास करता रहे, अगर श्रद्धा स्वीकार न करे तो उस ज्ञान का काम सब बेकार, सारी मेहनत बेकार ज्ञान की है। और ज्ञान मेहनत ना करे तो श्रद्धा, श्रद्धा बेकार, श्रद्धा कुछ कर नहीं सकती। कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जान जाने में ना श्रद्धांत किसे करेगा भाई साहब, आकाश के फूल के समान है तो, गधे के सींग है फिर तो। यदि जानेगा ही नहीं सात तत्व छह द्रव्य को, तो तेरी श्रद्धा तो मिथ्या रूप परिणमन कर ही रही है। लेकिन कभी कभी जीव तत्वाभ्यास की वजह से वास्तव में शुद्ध परिणति धारण करता है। वो वास्तव में उस तरीके से उसको वस्तु विचारता है अपने स्वयं के रूप से, कि ये स्वरूप की बात चल रही है, आत्मा की स्वयं की बात चल रही है। उस रूप से विचार विचारता हुआ अपने को उस तरह से लेता है, तो श्रद्धा होने कमजोर पड़ करके श्रद्धा सम्यक हो जाती है उसकी। और उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, उसका नाम सम्यक चारित्र। चारित्र। अब ये सविकल्प सविकार ये कोई विकार नहीं है, ये तो चिंतन है, तत्व का चिंतन है। ये तो करता रहता है, करता रहता है। और उससे क्या है कि श्रद्धा भी सम्यक धीरे धीरे मोह हटता रहता है, श्रद्धा सम्यक। किसी की जल्दी हो जाती है, किसी का और समय लग जाता है, और किसी की नहीं भी होती। ऐसा भी है। लेकिन जब तक श्रद्धा निर्णय न कर दे, तब तक सम्यक दर्शन का प्रारंभ होता नहीं है। नहीं। इसलिए जानना कभी दुख का कारण नहीं है। जानने में आने के बाद जो इसको मिथ्या ज्ञान उपजता है उसके संबंध में, पर वस्तु के संबंध में, उसके संबंध में भ्रांति जो स्वभाव के संबंध में है, वो दुख का कारण है। जानने में आने की नास्ती नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, जानने में आने की नास्ती करने लगते हैं। जानने में आने की नास्ती नहीं करनी। जानने में तो आने दो, लेकिन जानने में आने पर विकार खड़ा ना हो। किसके बल से? स्वभाव के बल से। कि मेरे ज्ञान स्वभाव में इनका प्रवेश है नहीं। ऐसे श्रद्धा ज्ञान श्रद्धा ज्ञान श्रद्धा ज्ञान का खेल चलता रहता है। ज्ञान काम करता है, श्रद्धा को भी चेक करता रहता है कि श्रद्धा सम्यक हो रही कि नहीं हो रही, श्रद्धा का निर्णय क्या है। अभी आप अपने हम अपने ज्ञान में निर्णय कर सकते हैं हमारी श्रद्धा क्या कह रही है। शरीर हमारा है कि आत्मा हमारा है? क्या 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 निर्णय हो सकता है, नहीं हो सकता भी? हो सकता है। हम श्रद्धा को भी चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं अपनी, कि श्रद्धा क्या कह रही है। चलो ज्ञान में तो हमने बहुत रट लिया, आत्मा हूँ बहुत, हम सुबह सामने रट लेंगे आत्मा हूँ, है ना, वो मान भी रहे कि जय मैं आत्मा हूँ। लेकिन आप वास्तव में सच्चे हृदय से, निष्पक्ष भाव से श्रद्धा के पखवाड़े में जाकर बैठ के देखे ज्ञान कि श्रद्धा क्या कह रही है अंदर बैठी हुई। मैं तो बहुत हल्ले मचा रहा हूँ, है। वो वकील तो बहुत हल्ले काट दे, मैं केस जीत गया जीत गया जीत गया, जीत गया, खूब अखबार में छपवा दे। लेकिन जब तक जज निर्णय ना कर दे, तब तक फैसला तो कितने शोर मचा ले भाई साहब, है। सही बात है। तो राम ने सोचा, और रावण ने, कि सीता को ले आता हूँ उठा करके। वो रोई धोई तो कहने लगा, दूसरा दया आई, तो दया आई तो कहने लगा, छोड़ दूं। तो दूसरा मन में विचार आया कि अरे वहां ले चलते हैं, हमारा राज्य देखेगी, वैभव देखेगी, 3 खंड का राज्य देखेगी, 3 रानियां देखेगी तो रीत जाएगी। ये कहाँ जंगलों में घूम रही, ये तो जंगलों में पड़ी है गरीब सी। अब वहां हमारा 3 करोड़ का वैभव देखेगी, हमारा ऐसा देखेगी तो रीत जाएगी हमारे वैभव के ऊपर और मान जाएगी, है।
ले आया उसको उठा करके। और जो हुआ वो तो सबको पता ही है फिर उसके बाद। ऐसा। तो जांच करते रहता है ज्ञान जो है, श्रद्धा को भी जांच करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, देखता रहता है कि श्रद्धा वास्तव में मेरे स्वाध्याय के द्वारा, मेरे तत्व में श्रद्धा में परिवर्तन आ रहा कि नहीं आ रहा। यदि श्रद्धा में परिवर्तन नहीं आ रहा तो स्वाध्याय अभी करा नहीं है, और श्रद्धा में परिवर्तन है तो स्वाध्याय करा है। इसलिए बारंबार श्रद्धा पे चेक रखना कि श्रद्धा क्या कर रही है, श्रद्धा के अंदर क्या उठ रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा। ठीक है। इसी का नाम वास्तव में स्वाध्याय है, श्रद्धा को बारंबार चेक करना। इसी वहीं से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। श्रद्धा ज्ञान, श्रद्धा ज्ञान, श्रद्धा ज्ञान, श्रद्धा ज्ञान, बस यही तो काम है, और कौन सा काम है इसके अलावा। ठीक है, चले। समय हो गया है ना। निज निधि निज में बताई। यह यह अनुपकारी है उसी के लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शत बारे है। नवाण होगा। जय बोलो दासांग जवानी माता की। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र। 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 हो जाए, सभी को ठीक हो। जय। ठीक हो।